स्वागत है आपका डिलाइट बॉटनी क्लासेस में। मैं शानम खातून आज आप लोग के लिए बीएससी सेकंड सेमेस्टर का ब्रायोफाइट वाला टॉपिक लेकर आई हूँ। यहीं से शुरुआत हो जाएगी हमारे लेक्चर्स की। चाहे आप एकेडमिक के हों, चाहे आपका एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस का हो, बस फोकस कीजिए लेक्चर पे। और नोट्स या बोर्ड का जो कंटेंट है आराम से आप नोट्स बनाइए, लेकिन मेरी जो मैं लेक्चर में बताऊँ उन पॉइंट्स को भी नोट कीजिए, क्योंकि नोट्स तो आप कहीं से लेके पढ़ सकते हो, लेकिन बात होती है ना कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इस पे पॉइंट आउट जब हम लोग करेंगे ना, कहते हैं ना किसी मैसेज को जब पिंड किया जाता है तब हमारे जहन में रहता है ना। तो ऐसे ही हम अपने जो पॉइंट है उनको भी पिंड करेंगे, उनको आप पॉइंट करेंगे और यही आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आएंगे। मल्टीपल चॉइस का पेपर भी यहीं से बनेगा और एकेडमिक है तो आराम से आप उसको लिख सकेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं ब्रायोफाइट की। ब्रायोफाइट जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है और ब्रायोन का मतलब होता है मॉस एंड फाइटोन का मतलब होता है प्लांट्स। एंड ब्रायोफाइटा टर्म जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। रॉबर्ट ब्राउन जो है वो बुक्स में BRAUN लिखा होता है एंड इंटरनेट पे आप सर्च करते हो तो रॉबर्ट ब्राउन आ जाता है। तो ये वाला सही, आप इंटरनेट के पीछे ना भागिए। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो लोअर जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो लीफ लाइक होते हैं, बस जरा सा प्लांट बॉडी होती है। और जो हायर होते हैं वो थोड़ा सा एडवांस हो जाते हैं, उनमें लेटरल अपेंडेजेस निकल आती हैं और उनका जो स्पोरोफाइट बनता है वो एक कैप्सूल की तरह बनता है इस तरीके से, इसीलिए इनको बोलते हैं मॉस। जब हम इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम इनके कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम थोड़े से कहते हैं ना ऊपर ऊपर वाले कैरेक्टर को पढ़ लेते हैं, क्योंकि एकदम से कोई भी चीज़ नहीं समझी जा सकती है, प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, एंड थोड़ा सा एल्गी में जाइए। एल्गी में क्या था, मेन प्लांट बॉडी में सिर्फ क्रोमोसोम का एक सेट था और सिर्फ डिप्लॉयड कंडीशन आती थी जाइगोट के वक्त। ज्यादातर एल्गी की बात करेंगे, हायर एल्गिया में तो 3 आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वगैरह होता था, वो अलग चीज है, लेकिन वहां पे स्पोरोफाइट नहीं बनता था। एल्गी में स्पोरोफाइट नहीं बनता है। प्लांट्स में एक बात समझ लीजिए, प्लांट्स में जब क्रोमोसोम का सिंगल एक ही सेट होगा वो कंडीशन हैप्लॉइड होती है और उसमें गैमेट बनेंगे, तो उस फेज को बोलते हैं गैमेटोफिटिक। क्लियर? और जब क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं और उस स्ट्रक्चर के अंदर जिसमें 2 सेट होंगे, डिप्लॉयड कंडीशन होगी, और उस स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर्स बनते हैं, उस स्टेज को बोलते हैं स्पोरोफिटिक। ठीक, तो सबसे पहले गैमेटोफिटिक तो एल्गा में पाया जाता था, लेकिन सबसे पहले स्पोरोफिटिक फेज बनना शुरू हुई है ब्रायोफाइट से। लेकिन इसका स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं, वो अपने गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है। जाहिर है प्लांट्स किस लिए डिपेंड होते हैं, फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि गैमेटोफाइट ही इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है, क्लोरोफिलस होती है, लॉन्ग लिव्ड होती है एंड इंडिपेंडेंट होती है। एंड इसी पर ही ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि किन प्लांट ग्रुप में उसका स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर ही बनता है, तो किस में बनता है, ब्रायो में, क्योंकि टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से डिटेच होके अलग बनेगा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही, थोड़ा थोड़ा आएगी, कंफर्म आएगी इंशाल्लाह, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए कि स्पोरोफाइट बनना तो शुरू हुआ लेकिन गैमेटोफाइट से बेचारा अलग नहीं हुआ, नया नया बना है ना, तो कैसे अलग हो जाएगा। अभी उसे खाना नहीं बनाना आता है और फ्रूट उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, लेकिन टेरिडोफाइट जो इनसे एडवांस प्लांट हैं वो उनके पास में पत्ती, जड़, तना सब कुछ है, उनमें स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होगा। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पॉइंट कर लीजिए कि किन प्लांट्स में स्पोरोफाइट सबसे पहले बना, तो ब्रायोफाइट में, और गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड किस में होता है, तो ब्रायोफाइट में। इज इट क्लियर? फटाफट आते हैं अब इसमें। हाँ, एक और बात कि इनको एम्फीबियन प्लांट्स भी कहते हैं। एम्फीबियन प्लांट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इन प्लांट्स को अपने रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। ऐसे प्लांट जो स्थल पे रहते हैं, जो टेरेस्ट्रियल पर रहते हैं, लेकिन उनको अपने रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए ही होता है, उनको हम बोलते हैं एम्फीबियन प्लांट्स। तो ब्रायोफाइट मोस्टली चट्टानों पर, झरनों के पास में होते हैं, कि चट्टानों पर वो लगे हुए हैं, है तो वो स्थल ही, और पानी में अपना मेल गैमेट छोड़ देते हैं। मेल गैमेट इसमें जो होता है फ्लेजिलेटेड होता है, फ्लेजिला की हेल्प से मेल गैमेट तैरता हुआ फीमेल गैमेट के पास में पहुंचता है और वहां पे रिप्रोडक्शन
हो जाता है। चलिए फटाफट कुछ मेन कैरेक्टर देख लेते हैं इसके। इसमें क्या है, फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी कौन है, प्रोफेसर शिवराम कश्यप। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे आपके ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं, चाहे आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के हो, चाहे आप MJPRU के हो, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रायोफाइट हैव टू डिस्टिंक्ट फेस, दैट इज गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक बन गया है यहाँ। मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफिटिक। ये क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा आर्चिगोनिएट है जिसमें मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, तो ब्रायोफाइट। विच इज लॉन्ग लिव्ड इंडिपेंडेंट क्लोरोफिलस। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है जो लॉन्ग लिव्ड इंडिपेंडेंट होता है, मतलब अपना फूड अपने आप बनाएगा, एंड क्लोरोफिलस होता है। वेयर एज द स्पोरोफिटिक फेस इज शॉर्ट लिव्ड, डिपेंड अपॉन द गैमेटोफाइट। ये भी क्वेश्चन डिक्टू आ जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अब क्वेश्चन हाँ ना में नहीं होता है कि छांट लो, असर्शन होता है, रीजन होता है। आपको ये सेंटेंस दे दिया जाएगा पूरा उतार के कि इनमें से कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, तो आप आधा सेंटेंस गलत होता है, आधा सही होता है, तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लाइन को समझिए कि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है, और स्पोरोफाइट इसके ऊपर बन जाता है, लेकिन स्पोरोफाइट डिपेंड किस पे रहता है, गैमेटोफाइट पे। अगली जो वीडियो होगी मेरी वो ब्रायोफाइट की जनरल लाइफ साइकिल से होगी। अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो यकीन मानिए ब्रायो के कम से कम आप 10% क्वेश्चन वहां से निकाल लेंगे आराम से। ठीक, क्वेश्चंस मैं बाद में करवाऊंगी आफ्टर लेक्चर। फिर क्या होगा, इन प्रिमिटिव फॉर्म्स द गैमेटोफाइट इज प्रोस्टेट। जो ब्रायोफाइट की प्रिमिटिव फॉर्म है उसमें गैमेटोफाइट कैसा होता है, प्रोस्टेट होता है, थैलोइड होता है। मींस रूट, स्टेम एंड लीफ में तो वैसे भी यहाँ विभाजित नहीं होता, लेकिन बिल्कुल फॉलियस लाइक होता है। बट इन मॉसेस प्लांट बॉडी इज इरेक्ट। जो एडवांस ब्रायोफाइट होती है उनमें प्लांट बॉडी कैसी होती है, इरेक्ट, एंड डिफरेंशिएट इनटू द स्टेम एंड लेटरल अपेंडेजेस। स्टेम को स्टेम ना कह के एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ स्टेम नहीं होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती, स्पोरोफाइट वैसा बन जाता है कैप्सूल जैसा, और कुछ पत्तियों जैसी छोटी छोटी। स्फैग्नम जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि छोटी छोटी पत्तियों जैसी, पत्तियां नहीं, ट्रू पत्तियां नहीं है। नोट कर लीजिए, ब्रायोफाइट में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ नहीं पाई जाती। पत्ती जैसा, स्टेम जैसा और रूट जैसा। ठीक, रूट जैसा होता है राइजोइट। क्लियर, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा लेटरल अपेंडेजेस, साइड में कुछ अपेंडेजेस मतलब आउटग्रोथ निकल आती हैं। फिर अगला है पॉइंट, रूट अपसेंट। रूट क्या होती है, अपसेंट होती हैं, बट रूट के स्थान पर राइजोइड प्रेजेंट होते हैं। इंग्लिश वाले लिखेंगे रूट्स आर अपसेंट, बट वही बिसाइड रूट राइजोइड्स आर प्रेजेंट। रूट का जो काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड अटैचमेंट, वो काम कौन करता है, राइजोइड। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, वेस्कुलर टिश्यू अब्सेंट होते हैं। ठीक, वेस्कुलर टिश्यू मतलब संवहन ऊतक जो है वो अब्सेंट होंगे। संवहन ऊतक का क्या काम होता है, पानी और फूड का इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना। मेरी जो फर्स्ट वीडियो है प्लांट ग्रुप की, मैंने उसमें बताया है कि सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यू बनना शुरू होते हैं टेरिडोफाइट से ब्रायोफाइट तक कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते। ठीक है, इस तरीके से आपके यहाँ क्वेश्चन भी आएगा कि कौन सी ब्रायोफाइट का कौन सा कैरेक्टर जो है वो एल्गी से मैच करता है और कौन सा कैरेक्टर टेरिडोफाइट से मैच नहीं करता है। वेस्कुलर टिश्यू की एब्सेंट, एल्गी में भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। ये ऑप्शन वैसे बन जाते हैं, ये कैरेक्टर रख सकते हैं। आपको पक्का पता होना चाहिए कि ब्रायोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। ठीक, फिर उसके बाद में रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप का होता है, एक वेजिटेटिव एंड एक सेक्सुअल। स्टार बना के लिखिए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट इन ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में कोई भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अगला पॉइंट आप बना देंगे, यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्टकट में जल्दी से। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो डेथ एंड डिके, एडवेंटिशियस ब्रांचेस, ट्यूबर एंड गैमी बनने की वजह से होता है। अब एक लेक्चर में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट का लेकर आऊंगी, ये सारे पॉइंट उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, इसकी डेथ एंड डिके क्या होता है, ये सारी चीजें। उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, oogamous, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया
देखो एंथ्रेडिया ढेर सारे को बोलते हैं और एंथ्रेडियम का मतलब होता है एक, तो एंथ्रेडियम ही लिख लो। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम होता है। आर्चिगोनियम के बारे में तो हम आर्चिगोनियट में ही पढ़ चुके हैं, ठीक। उसके बाद में वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, इनके फर्टिलाइजेशन के लिए, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडियम के अंदर बनेगा मेल गैमेट जिसका नाम है एंथ्रोजोइड, आर्चिगोनियम के अंदर बनेगा एग। अब दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, वाटर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिप्लॉयड कंडीशन आ जाएगी, जाइगोट प्रोड्यूस विच डिवाइड टू फॉर्म स्पोरोफाइट, विच डिवाइड टू फॉर्म स्पोरोफाइट। हालांकि जाइगोट से बनने के जाइगोट बनने के बाद थोड़े समय के लिए एम्ब्रियो भी बनता है, थोड़े समय के लिए, ठीक। वो हम लोग जब इंडिविजुअल रिक्शिया मार्केंशिया पढ़ेंगे तब लाइफ साइकिल में समझ लेंगे। ये वाले फर्टिलाइजेशन वाले पॉइंट जो हैं वो आपको लाइफ साइकिल में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब कुछ पॉइंट और हम लोग डिस्कस करते हैं, इतने में मिटा रही हूँ, अच्छे से देख लीजिए। ये सारे पॉइंट लिखेंगे, 10 पॉइंट हो चुके हैं, ठीक। अब आइए और पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाती है, देखिए हम वो काम ही नहीं करना चाहते हैं जिसमें सिर्फ हम व्यूज लें और आपको समझ में कुछ ना आए, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा अपने लिए कोशिश किया कीजिए, क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ में ये आदत होती है कि छोटी वीडियो तो देख लेते हैं और बड़ी वीडियो को स्किप करके देखते हैं। अरे बच्चों, इससे ज्यादा तो आप लोग मूवी वगैरह में वक्त बर्बाद करते हो। मुश्किल से आधा घंटे की वीडियो चली जाती होगी तो आप लोग सही से देखते नहीं। कर लीजिए, करियर आपका ही है, आप ही जैसे ये जो ये मैं पढ़ा रही हूँ, जब आप बायोलॉजी के हैं, आप बायोलॉजी के टीचर भी बनेंगे तो पता क्या है कि यही सारे क्वेश्चन नीट में, टीजीटी में, पीजीटी में यही सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा स्टेराइल जैकेट। ये भी क्वेश्चन बनता है, स्टेराइल जैकेट प्रेजेंट अराउंड सेक्स ऑर्गन, मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ एक जैकेट पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं स्टेराइल जैकेट। ये क्वेश्चन आता है कि ब्रायोफाइट का अभी तक ये एल्गी में नहीं पाया गया था। अगली वीडियो में मैं यही पढ़ाऊंगी कि ब्रायोफाइट कितनी एल्गी से समानता रखता है और कितनी टेरिडो से समानता रखता है। यहाँ से बाकायदा क्वेश्चंस बनेंगे आपके। तो ब्रायो में क्या होता है, बस आप इतना ध्यान रखो, ब्रायो में सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ एक जैकेट टाइप की एक लेयर होती है सेल्स की जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती है। उस लेयर को क्या बोलते हैं, स्टेराइल जैकेट। स्टेराइल का मतलब ही यही होता है विच कैन नॉट प्रोड्यूस एनी ऑफस्प्रिंग, जो रिप्रोडक्शन ना कर सके, जो जन्म ना कर सके, ये वाली लेयर जो है वो नहीं करेगी, ठीक। उसके बाद में क्या होगा कि जो इसकी स्पोरोफिटिक स्टेज है, स्पोरोफिटिक स्टेज की बात करेंगे, लोअर जो ब्रायोफाइट है उसमें होता है प्रिमिटिव और जो एडवांस ब्रायोफाइट है उसमें होता है थोड़ा सा एडवांस। लोअर ब्रायोफाइट में ओनली कैप्सूल होता है। एग्जाम्पल रिक्शिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है लखनऊ एनजेपी में आया हुआ है कि कौन सा ऐसा ब्रायोफाइट है जिसकी स्पोरोफाइट सबसे निम्न प्रकार का होता है, तो किसका, रिक्शिया का। फिर क्वेश्चन बदल दीजिए, आप क्वेश्चन नोट किया कीजिए कि कौन सा ऐसा ब्रायोफाइट है जिसकी स्पोरोफाइट में केवल कैप्सूल पाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, रिक्शिया। बाकी एडवांस जो ब्रायोफाइट होते हैं उनमें उनके स्पोरोफाइट में 3 भाग होते हैं जिनका नाम है फूट, सीटा एंड कैप्सूल। ज्यादातर में ऐसा होता है, कुछ हम लोग एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे, जैसे एंथोसीरोस का स्पोरोफाइट हॉर्न शेप का होता है। अभी थोड़ा सा देर में समझ में आएगा, जब पढ़ेंगे तब आएगा। वहां पे सीटा नहीं होता है, वहां पे फूट एंड कैप्सूल होता है। जनरली स्पोरोफाइट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। ये क्वेश्चन आता है। अच्छा, इसका एग्जांपल मैं लिखे दे रही हूँ। एग्जांपल फूट, सीटा एंड कैप्सूल आपके सिलेबस में जो मार्केंशिया ब्रायोफाइट है उसमें पाया जाता है, ठीक। ध्यान से सुन लीजिए, आपके सिलेबस में 3 ही 4 ब्रायोफाइट हैं अच्छे से, एक रिक्शिया, मार्केंशिया, एंथोसीरोस एंड स्फैग्नम। ये 4 ब्रायोफाइट आपको उनके बारे में पढ़ना है, आराम से उसके बारे में समझेंगे, जब चीजें आएंगी तब उससे बात करेंगे। तो ये स्पोरोफाइट हो गया, क्लियर। तो हाँ, स्पोरोफाइट तो नॉन क्लोरोफिलस होता है, डिपेंड होता है
इतने अच्छे से समझ लीजिए। 12 जो पॉइंट है इनमें से काफ़ी आपके मल्टीपल चॉइस भी बनेंगे। अब हम लोग जब पढ़ेंगे अगले वीडियो में लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट, अच्छे से कंसीडर करते हुए पढ़िए और सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि जब कमेंट करते हैं ना तब हम खुद को उठा के लाते हैं, भैया चलो वीडियो बना लेते हैं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं। अदरवाइज आप जानते हो शेड्यूल थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लगता है ना कहना बिजी बिजी, बिजी तो नहीं लेकिन इंसान है हम भी, तो थोड़ा सा डाउन फील हो जाता है। घर पे आते हैं जब शाम में मन होता है रहने दें, लेकिन जब आपका कमेंट देखते हैं कि मैम ये पढ़ा दीजिए, मैम वो बता दीजिए, आपका ये पॉइंट हमें समझ में आया, तब एकदम एनर्जी आ जाती है कि लो चलो अच्छा कुछ करते हैं, कुछ बच्चों के लिए कुछ भी करते हैं, ठीक। और दूसरी बात ये है कि जोलॉजी भी पढ़ाएंगे 4th सेमेस्टर की भी, एंड ये आपका जो 2nd सेमेस्टर है। लेकिन सपोर्ट थोड़ा सा कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और बेफिक्र हो जाइए। बस आधा घंटा खुद को दिया कीजिए डेली, आधा घंटा देना शुरू कीजिए, वो चेंज तो हो ही जाएगा 1-1.5 घंटे में। शुरुआत कर दीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से मेहनत कीजिए, लग जाइए, ठीक है बच्चों।